हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लाई हूँ आपके लिए एसएससी सीजीएल जो कि एग्जाम होने वाला है और या हो रहा है अभी। तो उसके सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू हम करेंगे। तो पीवाईक्यू में सारे क्वेश्चन देखेंगे जो पॉलिटी के सारे क्वेश्चन होंगे। उसको करेंगे जो संविधान और राज्य व्यवस्था कहे जाते हैं। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे और रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे एग्जाम में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवादों के मामलों को किसके द्वारा हल किया जा सकता है? तो किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? तो 26 नवंबर 1949 को। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो 26 अक्टूबर 1962 को, भारत चाइना का लड़ाई में। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति के अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? तो बस सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? तो अब बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली। अगला है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो वह 21A के लिए। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किसका निर्देश देता है? ग्राम पंचायत संगठन का निर्देश देता है। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा का अध्यक्ष। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 280 में। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई? तो अमेरिका के संविधान से। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो वह है 17वां। स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 से। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? तो 143। अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? तो संविधान संशोधन की शक्ति। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। संविधान किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो 365 के तहत, 356। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? तो वह राज्यसभा कहलाता है। और लोअर लोकसभा। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो वह राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो अनुच्छेद 51A में। भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो 22 भागों में बांटा गया है। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो 1951-52 में किए गए थे। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत।
भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। भारत की नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा के किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यह राष्ट्रपति द्वारा। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1950 में। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 148 में। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से शुरू किया गया था? तो नागौर, राजस्थान से शुरू किया गया था। भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? तो 1982 में केरल के 70 पारूर विधानसभा क्षेत्र में। अगला है, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है। सरकारी आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र राज्य संबंधों से है। राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती। लोकसभा को कब कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो 6 माह। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वह राष्ट्रपति होता है। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो 1 बार किया जा चुका है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 11 है। भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। भारतीय नागरिकों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 21 के द्वारा दिया गया, फ्रीडम ऑफ लाइफ। वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो दल बदल कानून से। भारतीय संविधान मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सम्मिलित किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई? तो प्रस्तावना को। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में सर्वोच्च किसे माना गया? तो संविधान को माना गया है। देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में किसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदन के सदस्य, निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? तो 1954 में दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो संविधान में उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 है। संसद के दो सत्रों के बीच की अवधि के कितने समय से अधिक नहीं गैप होना चाहिए? तो वह है 6 महीने की। लोकसभा का सत्र 1 वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? तो 2 बार बुलाया जा सकता है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकती है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250। 11 दिसंबर 1946 को किसी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वेनेगल नरसिंह राव। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा था? तो किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी थे। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे झंडा समिति के अध्यक्ष। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वकैया ने। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो वह लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन।
अगला है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो वो अपने भारत का है। भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है? तो कठोर एवं लचीली दोनों है। मतलब क्वाजी फेडरल है, क्वाजी है, मतलब आधा कठोर भी है और लचीली भी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया? तो 324 में। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन है? तो राष्ट्रपति है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 61 में। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं ले सकता? तो विधान परिषद। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो 123। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद सदन में कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 6 महीने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय को परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो 143। राष्ट्रपति को लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है? तो एंग्लो इंडियन समुदाय का। तो निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो वो प्रतिभा देवी पाटिल सिंह। फिलहाल अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो भारत के उच्चतम न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। अगला है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद के सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो 74वां है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो राज्यों के प्रमुख राज्यों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, होता है। तो ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हैं, लगभग बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन को रिवाइज करिए और सीजीएल का एग्जाम दीजिए। और कैसा रहा आपका स्कोर, कैसा आएगा एग्जाम में और कैसा आप परफॉर्मेंस करेंगे वहाँ पे। अगर इससे थोड़ा भी बेनिफिट्स हो रहा है तो लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, सबको पहुंचाइए जो जो सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं। और उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है और आपको भी थैंक्स ही बोलेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।